नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमने पूरा सर्कुलेशन देखा था कि कैसे जो है वो ब्लड लंग्स के अंदर आता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और CO2 को बाहर फेंकता है। फिर वही ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। ओके, यहाँ हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड दोनों हमको सेपरेट रखना पड़ता है। ओके बच्चों, क्यों हमें सेपरेट रखना पड़ता है उसका बच्चों रीज़न ये है कि एनिमल्स और बर्ड्स और हम ह्यूमन बीइंग इंक्लूड को है, हमको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। इसलिए हमको ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर ब्लड मिक्स हो जाएगा तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी। ओके बच्चों, तो इसलिए जो है वो हमारे हार्ट ने जो है वो ऑक्सीजन और CO2 वाले ब्लड दोनों को जो है वो अलग अलग कर दिया है। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी है जिसके अंदर अगर CO2 वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड अगर दोनों मिक्स भी हो जाए फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो सीधा एनवायरनमेंट से मैटर करेगा। ओके, अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ उनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा। ओके, उनको इतना नुकसान नहीं होगा, उनको अपनी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ एनिमल्स से हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो कुछ मैमल्स, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनके अंदर होता है बच्चों 3 चैम्बर हार्ट। ओके, क्या होता है 3 चैम्बर हार्ट। हमारे पास कितने चैम्बर है बच्चों? 4 चैम्बर्स है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यह बच्चों 3 चैम्बर्स हार्ट है। कुछ रेप्टाइल्स और मैमल्स की बात करूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा है राइट आर्ट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, और ये हमारा है वेंट्रिकल। ओके, ये राइट आर्टरी मतलब CO2 वाला ब्लड जो है वो बॉडी में से यहाँ पे आएगा, और ये हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है यहाँ पे आएगा, और दोनों एक ही वेंट्रिकल होगा। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पर जो है वो मिक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ दोनों ब्लड जो है वो मिक्स होगा। ठीक है, फिर वापस सेम चीज़ यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये वेंट्रिकल, तो ब्लड जो है एकदम प्रेशराइज यहाँ से है वो ब्लड बाहर निकल जाएगा हार्ट से बाहर। ठीक है, एक पाइप जो है वो लंग्स की तरफ जा रहा होगा और दूसरा जो है वो बॉडी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कुछ मैमल्स और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट भी रहते हैं, क्योंकि उनको जो है वो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी जितनी हम ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स और बर्ड्स को रहेगी। ओके, वो सीधा एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनका अगर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और CO2 और ब्लड दोनों मिक्स भी हो गया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको इतनी। ओके बच्चों, समझ में आया? अगर वही हम फिश की बात करें बच्चों, तो फिश के अंदर होता है 2 चैम्बर हार्ट। ओके बच्चों, समझ में आया? जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन एडेड टू ब्लड एट गिल्स, फिश जो है वो गिल्स के माध्यम से जो है वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेती है। ये हमारा यहाँ पर गिल्स है। ठीक है, तो पूरा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर देखो, बॉडी जो है वो ऑक्सीजन ले रही है और बॉडी जो है वो CO2 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही है। देखो, ब्लू कलर का है वो पूरा CO2 है, तो CO2 वाला जो है वो या जो हार्ट के अंदर आएगा। देखो, 2 चैम्बर वाले हार्ट है हमारे पास, एक फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हीट, अपना CO2 वाला ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट उसे पंप करेगा। ठीक है, प्रेशराइज करेगा, और CO2 वाला ब्लड जो है वो गिल्स के माध्यम से वापस बॉडी के बाहर CO2 आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? तो किसी किसी रेप्टाइल्स और मैमल्स में 3 चैम्बर हार्ट रहते हैं, और किसी किसी में ऐसे फिश में यहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड अगर मिक्स हो गया इन दोनों के अंदर फिर भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम ह्यूमन बींग हो, हमको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है ताकि हमको जो एनर्जी नीड्स है बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चों, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम ज़्यादा भी हो गया फिर भी हमारे इंसान की बॉडी काम नहीं कर पाएगी, और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारा जो है वो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग है, इसलिए हमारा हार्ट के पास है वो 4 चैम्बर है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है ब्लड प्रेशर। ओके, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा अपने मॉम डैड से, अपने बड़े बुजुर्ग से। ओके, कि ब्लड प्रेशर होता क्या है बच्चों? ब्लड प्रेशर यहाँ पर, ओके, आप सबको पता है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ये हमारे एक ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। ओके बच्चों, समझ में आया? अब क्या होता है यहाँ पर, ब्लड जो है हमेशा है ना ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर है ना एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, हमेशा एक प्रेशर लगाता है हमेशा। ओके बच्चों,
क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लड जो है हमेशा वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे हमेशा जो है वो एक प्रेशर जनरेट करता है, इसी को बच्चों बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ओके बच्चों, समझ में आया। ये ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, ज़्यादा होगा फिर भी प्रॉब्लम होगी और कम होगा फिर भी प्रॉब्लम होगी, इसको एक पेपर मेंटेन रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस ब्लड प्रेशर के बारे में। ओके बच्चों, ओके तो बच्चों ये ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। ओके बच्चों, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। ओके बच्चों, आप सबने ऐसा एक स्टिचेस देखे होंगे, ये हमारा एक बैंड रहता है। ओके, यहाँ पे एक रबर क्लॉथ है। ओके, और एक हमारे पास स्टेथोस्कोप है। ओके, ये इसको हम बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो है हमारा जो है वो ब्लड का प्रेशर हम 2 यूनिट में बांटेंगे, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। ओके, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, देखो सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो ये हमारा जो है वो ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दब गया, ओके दब गया, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर, और जैसे रिलीज हुआ उसको हम बोलेंगे डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ब्लड वेसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दब जाता है, तो उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। जैसे ही ब्लड वेसल्स जो है वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स मोड में आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिस्टोलिक प्रेशर। 2 प्रेशर याद रखना है आपको, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। ओके बच्चों, ये आपका नॉर्मल हैंड है, ये आपकी जो है वो रेड कलर की, उसको हम बोलेंगे आर्टरीज। ठीक है, ये आपकी आर्टरीज है। ओके, अब क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपके यहाँ जहाँ पे जिसका ब्लड चेकअप करना रहता है, ब्लड प्रेशर, उसके हाथ में है वो मसल्स के उधर आपका ये बैंड बांध देते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। और ये आपका रबर क्लिप है। ओके, जैसे ही हम इसको दबाएंगे रबर क्लिप को, हम थोड़ा सा पंच करेंगे अंदर। ओके, तो ये क्या करेगा, ये बैंड यहाँ पे जो एयर है वो हमारे आर्टरीज को है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दबाएगी, जैसे आप आर्टरीज को दबा रही है आपके। ठीक है, दोनों साइड से एयर जो है वो आर्टरीज के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, इसके कारण से आर्टरीज है वो दबेगा। ओके बच्चों, समझ में आया। जैसे ही बच्चों आर्टरीज दबेगा ना, तो ये स्टेथोस्कोप के माध्यम से है ना, यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स को है ना कुछ आवाज़ सुनाई देगी हार्ट की, कुछ एक साउंड आएगा, हार्ट का एक साउंड सुनाई देगा। ओके बच्चों, तो साउंड जो है वो एग्जैक्टली 120 पे सुनाई देना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही डॉक्टर ये बैंड हमारे हाथों में बांधेंगे और जैसे ही उसको यहाँ से इस क्लिप से हम लोग एयर का फोर्स लगाएंगे, तो आर्टरीज है वो दबना शुरू होगी। जैसे ही दबना शुरू होगी तो अंदर का ब्लड जो है, ओके देखो ये दब गया, तो अंदर का ब्लड जो है वो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड को फ्लो में रहने की जगह नहीं मिलेगी। ओके, तो ब्लड क्या करेगा, एक दीवार पे प्रेशर जनरेट करेगा। ओके, और साथ में एक साउंड भी सुनाई देगी हमको, हार्ट की साउंड भी सुनाई देगी अंदर, और साउंड जो है वो 120 पे सुनाई देनी चाहिए। ओके, और ये ब्लड जो है वो वापस इस प्रेशर को, आर्टरीज के प्रेशर को रिमूव करेगा। ठीक है, ब्लड अपना प्रेशर लगाएगा ताकि आर्टरीज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आर्टरीज से वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो साउंड और ये दोनों जो है वो 120 पे हमारा हो जाना चाहिए। ओके, समझ में आया। ठीक है, ये जो हमारा होता है ना मीटर, उससे 120 के अंदर हमको एक साउंड सुना देना चाहिए। ठीक है, और 120 के ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे हम जो है वो, ये नीब है आपकी, ठीक है, रबर क्लफ के नीचे नीब होती है। नीब हम जैसे हम नीब को रोटेट करेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में, तो धीरे धीरे प्रेशर है वो रिलीज होगा, बैंड में से प्रेशर है वो रिलीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होगा बच्चों, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो साउंड आपको आ रहा था वो साउंड आना बंद हो जाएगा हार्ट का, मतलब जो ब्लड जो है वो बराबर यहाँ से फ्लो होगा, कॉन्ट्रैक्शन हटा, दबान हट गया, तो धीरे धीरे है वो रिलैक्स हो रहा है, तो ब्लड जो फ्लो है अभी नॉर्मल हो गया। यहाँ पर साउंड आना है ना, वो साउंड आना एक टाइम पे आएगा, साउंड जो आपको सुनाना बंद हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे वो नॉर्मली 80 पे होना चाहिए आपका। जब भी मीटर में वो 80 यूनिट आया, ओके 80 mm आया, तब आपका साउंड जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये बच्चों आपका रेंज है यहाँ पे 120 से लेके 80। ओके, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, दबान का 120 होना चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा में दब रहा है, ओके तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। ठीक है, और इससे कम में हो रहा है, रिलैक्सेशन प्रेशर है,
ओके, समझ में आया। नीचे 80 जो है वो रिलैक्सेशन प्रेशर है, ऊपर वाला प्रेशर हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे वाले को हम बोलेंगे डिस्टोलिक प्रेशर। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब का प्रेशर है 120, और जब हम उसको रिमूव करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को तब हम उसको बोलेंगे डिस्टोलिक प्रेशर, जो हमारा 80 है। ओके, 120 पे आपको साउंड आना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और साउंड आना शुरू करेगा। ओके, मतलब आपका जो है वो हार्ट जो है अपना पंपिंग बराबर कर रहा है, प्रेशर जो है वो बराबर है। ओके, और 80 पे जैसे आप उसको प्रेशर को रिलीज करोगे, जैसे ही वो डाउनफॉल होके 80 पे आएगा तब साउंड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब ब्लड यहाँ से पूरी तरीके से एकदम पूरे आर्टरीज में फ्लो हो रहा है और साउंड जो है वो हमको आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी किसी किसी का प्रेशर है वो 150, ओके 150 सिस्टोलिक होता है, 170, 2010 तक हो 210 तक होता है। ओके, तो ये सब को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। ओके, ये क्यों होता है बच्चों हाइपरटेंशन? यहाँ पर एक होता है एक होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है बच्चों हमारा लो ब्लड प्रेशर। ओके, हाई ब्लड प्रेशर बच्चों क्यों होता है कि मान लो ये हमारी जो है वो वेसल्स आर्टरीज है, वो आर्टरीज है वो दब जाती है बच्चों, दब जाती है, एकदम दब जाती है। यहाँ से ब्लड को जो है वो फ्लो करने का रास्ता नहीं मिलता। ओके, ब्लड यहाँ से फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, फ्लो नहीं होगा तो ब्लड क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा वॉल्स के ऊपर। ओके, तो ये जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाएगा। ओके, इसके कारण क्या होगा बच्चों, आर्टरीज कभी कभी फटने के चांसेस भी होते हैं, आर्टरीज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और बीच में से ब्लड को जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो कभी कभी क्या होता है ब्लड जो है एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है, देखो उसको जाने की जगह चाहिए वैसा। इस दौरान कभी कभी क्या होता है हाइपरटेंशन में ये आर्टरीज के फटने के चांसेस भी होते हैं। ओके, बोलते हैं नस फट गई वैसा। ओके, तो आर्टरीज के फटने के चांसेस भी होते हैं वैसा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, और एकदम लो ब्लड प्रेशर होगा तो आपको बॉडी के अंदर हमेशा वीकनेस रहेगी। लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि आपका ब्लड जो है वो एकदम स्लो 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 फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स को एक सेकंड में ब्लड ना मिले तो पूरे ऑर्गन है वो सुन्न हो जाते हैं। ओके, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत देर तक एक ही पैर पर बैठे हुए हो, फिर आपका पैर जो है वो सुन्न पड़ जाता है कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ही पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो अगर एकदम स्लो होने लगा तो बॉडी कुछ काम की नहीं रहेगी, हमको वीकनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारे आंखों से जो आंखों की रोशनी है वो जा सकती है, मतलब एक हमें एकदम कम दिखाई देगा। ओके, लेजीनेस फील होगा, वीकनेस फील होगा हमको। ठीक है, तो ये थे कुछ साइड इफेक्ट्स थे लो ब्लड प्रेशर के। ओके, और हाई ब्लड प्रेशर्स के। ओके बच्चों, तो ब्लड प्रेशर है वो एकदम हमारा करेक्ट होना चाहिए 120 से लेके 80 के बीच में mmGH में। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, अब बच्चों ये सब के लिए जो है ब्लड प्रेशर अगर मान लो किसी का हाई ये लो है तो हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। डॉक्टर हमेशा वो एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक बार अगर ये गोली शुरू कर दी हम लोग ने ब्लड प्रेशर की तो उसको पूरे लाइफ टाइम लेना ही पड़ेगा। ओके, या फिर आप एक और ट्राई कर सकते हो कि आप जो है वो योगा एक्सरसाइज करके जो है वो आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रख सकते हो। ओके, एक्सरसाइज से क्या होगा, हार्ट की जो पंपिंग है वो अच्छी रहेगी। अगर हार्ट अच्छे से पंप करेगा तो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। ओके बच्चों, तो कभी ये बीमारी नहीं होगी आपको, तो योगा एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लड वेसल्स। ठीक है, सबको पता है ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब एक ऐसा ट्यूबुलर फॉर्म, एक ऐसा पाइप जिसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो होता है। ओके बच्चों, अब ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज के अंदर हमेशा क्या फ्लो होता है बच्चों, ऑक्सीजन, और वेन्स के अंदर हमेशा क्या फ्लो होता है, CO2। ओके, मैंने कहा था ब्लड वेसल हमारे दो टाइप के हैं, एक होता है हमारा आर्टरीज और दूसरा हमारा है वेन्स। आर्टरीज के अंदर हमेशा है वो ऑक्सीजन फ्लो होता है और वेन्स के अंदर हमेशा है वो CO2 फॉर्म होता है। ओके, और बच्चों एक और बात, क्योंकि आर्टरीज में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आर्टरीज जो है ये हार्ट जो है वो ब्लड को जो है वो, देखो मैं बताता हूँ आपको एक सेकेंड, ये हमारा जो था वो हार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने पंप किया ऑक्सीजन वाला ब्लड को, सीधा देखो हमारे आर्टरीज में जाएगा यहाँ से, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। जो आर्टरीज है ना, पंप ने ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसका प्रेशर एकदम ज़्यादा रहेगा। ओके बच्चों, एज कम्पेयर टू
वेन्स के अंदर, क्योंकि वेन्स का जो ब्लड है, ये जो ब्लड है हमारा, ओके, CO2 वाला, इसका प्रेशर एकदम कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी में से होकर आया है और इसको वापस बॉडी में जाना है, ओके, तो बॉडी में जाना मतलब इसका प्रेशर एकदम ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बॉडी के हर एक पार्ट में जा पाएगा, ओके, तो आर्टरीज का प्रेशर एकदम ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू वेन्स, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होगी ना बच्चों, वो ज़्यादा, देखो थिकनेस ज़्यादा है उसकी, ओके, आर्टरीज के वॉल्स की थिकनेस एकदम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेन्स, ओके बच्चों, समझ में आया, ओके, तो ये हमारे डिफरेंस थे आर्टरीज और वेन्स में, ओके बच्चों। अब आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी एकदम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इतने बड़े बड़े ट्यूब्स हमारे हर एक ऑर्गन में जाएंगे तो ये इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हमारे बॉडी के पास कुछ छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी है जहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्लड वेसल्स है वो वहाँ पे फ्लो नहीं कर सकते, ओके, तो ये ब्लड वेसल्स है ना, वहाँ पे आगे जाके है वो छोटे मोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ओके, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पे छोटा हो गया ऑर्गन है तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स नहीं जा पाएगा, तो ये छोटे मोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैपिलरीज। देखो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे ट्यूब्स हैं, ठीक है, आपने हाथ की नसें देख लो, ठीक है, आपने बहुत सारे कैपिलरीज दिखेगी आपको, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि आपका बॉडी का ऑर्गन जो छोटा है, ओके, वहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्लड वेसल्स है वो फ्लो नहीं कर पाते, तो ब्लड वेसल्स आगे जाके अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिलरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, आर्टरीज के पास भी कैपिलरीज होती है और वेन्स के पास भी कैपिलरीज होती है, ओके बच्चों, वो हमेशा वो जॉइंट में होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, ओके, चलो अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लेटलेट्स है, ओके बच्चों, प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड वेसल्स में है वो क्या होता है, पहले प्लाज्मा होता है, फिर RBC होता है, फिर वाइट ब्लड सेल्स होता है और फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ओके बच्चों, समझ में आया। इस बार हमको बता दें, हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स। मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग के लिए यूज होता है बच्चों, क्लॉटिंग, ओके, क्लॉटिंग का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है, मान लो आपकी जो है वो स्किन है, कहीं से स्किन आप गिर गए और स्किन आपकी फट गई, ओके, और यहाँ से है वो ब्लड का जो फ्लो है वो शुरू हो गया, ब्लड का लीकेज शुरू हो गया वहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम इस लीकेज को रोकेंगे नहीं तो बॉडी में से सारा ब्लड है वो फ्लो हो जाएगा और वहाँ पे ह्यूमन की डेथ हो सकती है, ओके बच्चों। तो इसलिए हमारी बॉडी के पास ऐसे ही एक कुछ कंपोनेंट्स है ब्लड्स के अंदर जो ये लीकेज को रोकते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से ये वाइटिश ट्रांसपेरेंट कलर के, ये हमारे हैं प्लेटलेट्स, ओके बच्चों। क्या होगा यहाँ पर देखो, ये हमारा एक स्किन था, ओके, ये हमारा बॉडी ऑर्गन है, यहाँ पे जो है वो क्रैक हो गया और यहाँ पे जो है वो लीकेज होना शुरू हो गया, ब्लड का, ब्लड जो है बाहर फ्लो होना शुरू हो गया। जैसे ही ये सिग्नल जाता है प्लेटलेट्स को कि यहाँ पे लीकेज है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, एक के बाद एक प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे अपने आप को इकट्ठा कर देते हैं, ओके, देखो यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे प्लेटलेट्स अपने आप को, ओके, और यहाँ पूरा एक कवर बना देंगे, ओके बच्चों, समझ में आया, पूरा यहाँ पे कवर बना देंगे और लीकेज को है वो रोक के रखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया, पूरा कवर यहाँ बना देंगे और लीकेज है वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपको कुछ चोट लगती है, ओके, तो ब्लड है वो कुछ टाइम बाद ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका प्लेटलेट्स है वो जहाँ पे लीकेज हुआ है, ओके, उस जगह पे आके बैठ जाते हैं और ब्लड को जो है वो फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ओके बच्चों। और कुछ टाइम बाद आपको वहाँ पे एक ब्राउनिश लेयर दिखेगा स्किन के ऊपर, ओके, ये है कि प्लेटलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं और उनके पास वो केमिकल रिएक्शन होता है और आप ब्राउनिश लेयर बन जाता है, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एक स्किन है, ऊपर स्किन आती रहेगी, ओके, सेल्स डिवाइड होंगे और जहाँ पे आपको चोट लगी उसके ऊपर एक स्किन आएगी, ओके बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ प्लेटलेट्स का काम क्या था बच्चों, प्लेटलेट्स का काम इतना ही था कि ये जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग का मतलब ब्लड के लीकेज को है वो बचा के रखेगा, ओके बच्चों, ब्लड को ज़्यादा लीक नहीं होने देगा चोट लगने पे, ओके बच्चों, समझ में आया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।